किसान भाइयों, अब आ गया है नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं बच्चों अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों आज आपकी प्रैक्टिस सेशन है, यानी अभी तक आपने जो मेडिकल हिस्ट्री में पढ़ा है उसी पे ऊपर जो आपके आज के प्रैक्टिस सेशन को हमने लाया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी तक आपने पढ़ा है उसमें से आप क्वेश्चन कर पाएंगे और एक आपका कहीं ना कहीं बच्चों रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग फटाफट बच्चों रेडी हो जाइए और लिंक को शेयर करिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें क्लास से। ठीक है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? आकाश अली जी, ड्रीम लप्सना, अनन्या सिंघल, कुमार अमृत जी, वेलकम है आप सभी लोगों का बच्चों। ठीक है, चलिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट, सभी लोग लाइक एंड शेयर करिए बच्चों। चलिए बच्चों, ये हमारी प्रोफाइल है और मैं डॉक्टर संजय सर बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी इंटरव्यू बीट किया हूँ और आप भी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर एक बेहतर गाइडेंस में। और ये हमारे क्लासेस हैं जो प्लस पर बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। प्लस प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं प्लस पर जुड़कर बच्चों। प्लस पे जुड़ना है और प्लस पे जब भी आप जुड़ेंगे बच्चों वहां पर डेली लाइव क्लासेस होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे, पूरी तरह से अनलिमिटेड एक्सेस है, किसी भी वीडियो को आप अनलिमिटेड टाइम तक बच्चों आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा लिंक है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं हमसे बात करने के लिए बच्चों। आप हमसे बात करने के लिए इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से बच्चों आप गाइडेंस ले सकते हैं। जब भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से बच्चों आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ साथ। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें बच्चों कि जब भी आपको प्लस कोर्स परचेज करना है आपको क्या करना है, यूपीएससी सीएससी जीएस पर जाना है। यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन आप देख रहे होंगे। गेट सब्सक्रिप्शन जब भी आप करेंगे बच्चों आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर बच्चों 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर का कोर्स दिखाई देगा। यहाँ पर 1 ईयर का कोर्स 49,500, 2 ईयर का 72,000 और 3 ईयर का 90,000। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप हमारे कोड का यूज कर सकते हैं। कोड हमारा बच्चों है संजय 7, ये हमारा कोड है, इसका यूज कर सकते हैं आप। और ये कोड बच्चों यूज करने से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और डॉक्टर संजय सर के गाइडेंस में अपनी कंप्लीट तैयारी करने का मौका। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बच्चों आपको उपलब्ध होंगी और आप बेहतरीन तरीके से हमारे गाइडेंस में अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी आपको देती है एक पर्सनल कोच की सुविधा। यहाँ पर एक पर्सनल कोच आपको दिया जाता है जो आपको पर्सनल गाइडेंस देता है, किसी भी प्रॉब्लम में आपके साथ हमेशा होता है। कोई भी चीज आपको पूछना है, समझना है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप अपने कोच से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये कोड भी बच्चों यहाँ भी आप अपने कोर्स को परचेज करने के लिए हमारे कोड का यूज कर सकते हैं। कोड हमारा है संजय 7, ये हमारा कोड है, इसको यूज कर सकते हैं आप। ठीक, जो आपको 10% का डिस्काउंट देगा। और साथ साथ यहाँ पर बच्चों आप अगर कंप्रिहेंसिव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ 1 फरवरी से, एनसीईआरटी का बैच, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, हर चैप्टर का आंसर राइटिंग यहाँ पर कवर किया जाएगा। ये 8 मार्च को बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, ये 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। यहाँ पर आप 25 जनवरी से हमारा कंप्रिहेंसिव बैच स्टार्ट है। ठीक है, यानी अगर आपको बच्चों कंप्लीट बैच चाहिए 2021 के लिए, 2021 के लिए आपको यहाँ पर बच्चों अगर कंप्लीट बैच चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 2021 में अपीयर हो रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर आपको बाइलैंग्वेज बैचेज आपको मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि अगर कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है आप कम्बो बैच भी ले सकते हैं, जीएस और ऑप्शनल एक साथ भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, दोनों चीजें आपको उपलब्ध हैं, कोई भी विकल्प आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, जीएस का अलग से, ऑप्शनल का अलग से, और दोनों बैचें बच्चों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन पे आप लोग रेडी हो जाइए बच्चों। आज का क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। ठीक है, मुझे सुन पा रहे बच्चों सभी लोग? आप लोग, ड्रीम लप्सना जी वेलकम है आपका, मिसिंग ड्रीम मॉम की अफसर बिटिया निशा, वेरी गुड, बड़े अच्छे अच्छे नाम है आप लोगों के। ठीक है, चलिए सभी लोग बच्चों लिंक को शेयर करिए और सभी लोग जुड़ जाएं क्लास से बच्चों। और एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करिए फटाफट सभी लोग।
चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में खराज क्या था बच्चों? 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? खराज क्या था बच्चों? आंसर करिए। यस के मोटिवेशनल, नैना वेलकम है बेटा, नैना आईपीएस, अनन्या सिंघल, अंजलि ड्रीम शेपर्स, कुमार अमृत जी, यस के मोटिवेशनल। क्या आंसर होगा बच्चों? वेरी गुड, ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, ए यहां पर सही आंसर है आप लोगों का बच्चों। ए आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपको पता बच्चों 13वीं शताब्दी में शरीयत के अनुसार 4 करों को मान्यता दी गई थी। शरीयत के अनुसार यानी इस्लामिक कानून के अनुसार बच्चों 4 कर जो है क्या थे? मान्य थे। उसमें एक आपका बच्चों खराज था। खराज क्या था बच्चों? भूमि कर था। खराज आपका क्या है? भूमि कर है, जो कृषि पर लगाया जाता है। इसके बाद बच्चों जकात था, जो धार्मिक कर है। जकात कैसा कर है? धार्मिक कर, जो 2.5 लिया जाता था, यानी मुस्लिम समाज से उसकी कुल संपत्ति पर एक वर्ष में 2.5% लिया जाता था। और इसे इस्लाम पर भी खर्च किया जाता था बच्चों, इसे मुस्लिम समुदाय पर ही खर्च किया जाता था, इसीलिए इसको धार्मिक कर कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपका जो है जजिया था। जजिया जो गैर धार्मिक कर था, जो हिंदुओं से लिया जाता था। इसके बाद बच्चों आपका खुम्स था। खुम्स जो है लूट का माल था, जिसमें से 4/5 जो है सेना लेती थी और 1/5 जो है बच्चों कौन लेती थी? सरकार लेती थी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक, यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं। लाइक एंड शेयर में जरा सी कंजूसी मत करिए बच्चों, फटाफट लाइक एंड शेयर करिए। आज आपका प्रैक्टिस सेशन है, जो आपने पढ़ा है और आपको ये पढ़ाया हूं बच्चों, आपको टैक्स के बारे में बताया हूं, इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन हमने आपको बताया कि शरीयत के अनुसार इस्लाम में 4 प्रकार के करों को मान्यता दी गई थी। तो खराज उसमें कैसा कर है बच्चों? खराज जो है कृषि पर लगने वाला कर है। आप इसे भू राजस्व कर भी कह सकते हैं। आप इसे भू राजस्व कर भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? कौन अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक नहीं था? अल्प खान, खिज्र खान, जफर खान, नुसरत खान। कौन इसमें अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक नहीं था बच्चों? चलिए सभी लोग फटाफट आंसर करिए, क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा बच्चों? कौन इसमें नहीं था बच्चों? अभिषेक जी, पंकज जी, बच्चों नैना आईपीएस ने सही आंसर किया है। इसमें बी आंसर बच्चों राइट गलत है। बी आंसर खिज्र खान बच्चों इसका वो नहीं था, सरदार कहा जाता है। यहां पर आप जो है बच्चों कहते हैं अल्प खां, नुसरत खां, जफर खां, उलुग खां। उलुग खां था बच्चों। ठीक है, मलिक काफूर था। मलिक काफूर था बच्चों। ठीक, और आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में सारी विजय बच्चों इन्हीं सरदारों के योगदान से किया। जफर खान एक ऐसा सरदार था बच्चों जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। ये मंगोलों से युद्ध में मारा गया था। मंगोलों से युद्ध में मारा गया था। नुसरत खान ने बच्चों गुजरात पर विजय किया था 1298 में। और जब इसने गुजरात पर विजय किया था बच्चों, तो यहीं पर गुजरात के राजा कर्ण सिंह की पत्नी, जिनका नाम था बच्चों कमला देवी, इनको गिरफ्तार करके ले गया था। और बाद में अलाउद्दीन कमला देवी से विवाह कर लेता है और कमला देवी को अपनी मुख्य रानी बनाता है। ठीक है, तो गुजरात विजय बच्चों नुसरत खान ने किया था। और इसी गुजरात विजय के समय नुसरत खान ने मलिक काफूर को बच्चों ले गया था खरीद कर। ठीक,
और जो मलिक काफूर दक्षिण विजय करेगा किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की बच्चों। ठीक, तो ये यहां पर बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्रोतों में किस स्रोत में हमें सिंध का विस्तृत वृतांत मिलता है, ये भी पढ़ाया हूं, ये भी पढ़ाया बच्चों। इंसाए महरू, खजाइनुल फुतूह, चचनामा, तारीख सिंध। आंसर करिए फटाफट, क्या आंसर होगा इसका। कुमार अमृत जी, ईश्वर पटेल, ड्रीम लफ्सना, क्या आंसर होगा इसका। चलिए अच्छी बात है, आपकी फ्रेंड आई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई टिकट नहीं है। ठीक है, कोई भी आ सकता बेटा। चलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, सी, दैट इज राइट आंसर। राम सोलंकी ने आज सही आंसर किया है, राम सोलंकी ने सही आंसर किया है। तो चचनामा बच्चों, ठीक है, जो अरबी भाषा में लिखी गई थी, चचनामा अरबी भाषा में थी, जो सिंध का इतिहास बताती बच्चों। इसी चचनामा में सिंध के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें सिंध का इतिहास बताया गया है। ये सिंध के ऊपर लिखी गई किताब है बच्चों। ठीक, कहा जाता है इसका फारसी अनुवाद, इसका फारसी अनुवाद बच्चों कुफ्र नामक व्यक्ति ने किया था। फारसी अनुवाद इसका किसने किया था, फारसी अनुवाद कुफ्र या कूफी नाम है उसका, इसके द्वारा बच्चों किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत स्रोतों में संग्रहित तिब्बत ए सिकंदरी का क्या विषय बच्चों। ये जो किताब है तिब्ब ए सिकंदरी, कैसी किताब है बच्चों, इसका सब्जेक्ट क्या है। तिब्ब ए सिकंदरी का सब्जेक्ट क्या है बच्चों। एक किताब और है, उसका नाम है बच्चों लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी, उसका क्या नाम है। चलिए फटाफट बच्चों लाइक एंड शेयर करते रहिए, लाइक एंड शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। क्या आंसर होगा, संस्कृत स्रोतों में संग्रहित तिब्ब सिकंदरी का विषय क्या है, आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। आशिक अली ने सही आंसर किया है। आशिक अली के अनुसार बच्चों ये क्या है, आयुर्विज्ञान की किताब है बच्चों। इसका अनुवाद किसने किया था, इसका अनुवाद कराया था बच्चों सिकंदर लोदी ने। ये किताब किसके समय बनी थी, सिकंदर लोदी के समय बनी थी। ये किताब बच्चों सिकंदर लोदी के समय बनाई गई थी। ठीक, और ये आयुर्वेद पर लिखी गई किताब है। और इसके ऊपर जो किताब हमने लिखा है बच्चों लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी बच्चों ये संगीत पर लिखी गई किताब है। किस पर लिखी गई किताब है, संगीत पर बच्चों। ठीक है, तो ये संगीत पर लिखी गई किताब है लज्जत ए सिकंदरी। और तिब्बत ए सिकंदरी बच्चों ये आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान पर है। अगली किताब है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है, यानी इन चारों में से एक क्या है, सुमेलित है। ठीक, तो वो कौन सी है बच्चों, अलबरूनी, रजमनामा, हसन निजामी, तारीख हिंद, बरनी, तबकाते नासरी, अमीर खुसरो, तुगलकनामा, कौन सी इसमें सुमेलित है। मनोज कुमार, क्या आंसर होगा बच्चों इसका। अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया है। मनोज कुमार ने सही आंसर दिया है, पंकज जी ने सही आंसर किया है। ठीक है, तो बच्चों अमीर खुसरो की तुगलकनामा ये सही है। अमीर खुसरो की किताब है तुगलकनामा। बरनी की किताब का नाम बच्चों तारीख फिरोज शाही है।
बर्नी की किताब का नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक। रज्मनामा बच्चों ये महाभारत का अनुवाद है। ये क्या है? ये महाभारत का अनुवाद है रज्मनामा। ठीक। किसके द्वारा किया गया है बच्चों? बदायूनी के द्वारा। इसका अनुवाद किसने किया है? बदायूनी के। ठीक। हसन निजामी की क्या है? ताजुल मासिर। हसन निजामी की किताब का नाम क्या है? ताजुल मासिर है। हसन निजामी की किताब का नाम बच्चों क्या है? ताजुल मासिर। ठीक। चलिए अगला किताब है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में बच्चों कौन सही सुमेलित है? ईश्वर पटेल, क्या आंसर होगा इसका? मोहिनियान, गुप्तचर, मुशरिफ, शाही कारखाना, बरीद, अनाज बाजार का ऑफिसर, सहना, जासूस। क्या सही होगा इसका? राइट आंसर बताइए फटाफट। बच्चों देखिए इसमें आपका जो है अभी तक किसी का नहीं, आसिक अली का राइट आंसर आया है। ठीक। मुशरिफ जो होता था बच्चों ये शाही कारखाने का प्रमुख होता था। ठीक है। मोहिनियान क्या था? सॉरी, बच्चों इसका ए आंसर होना चाहिए, सॉरी माफ करिएगा, इसका ए आंसर होगा बच्चों। मोहिनियान जो है ये गुप्तचर होता था। गुप्तचर तो नहीं बच्चों, सॉरी माफ करिएगा, ये गलत है आपका, ये संदेशवाहक होता था। मोहिनियान क्या है? संदेशवाहक है। ठीक है। और गुप्तचर को बरीद कहा गया है। गुप्तचर कौन होता था? बरीद होता था। ठीक। मुशरिफ जो है ये शाही कारखाने का प्रमुख होता था। ठीक। यहां पर बरीद दिया है बच्चों, ये क्या है? ये गुप्तचर है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। यहां पर एक सही आपका वो है बी, बी आपका राइट आंसर है। बी आपका बच्चों राइट आंसर है, मोहिनियान संदेशवाहक है। अगला है निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी? नीचे दिए गए कूट में सही आज उत्तर को चुनिए। कौन कौन ऐसे सुल्तान थे जिनकी माता क्या थी? हिंदू थी बच्चों। कौन कौन से ऐसे सुल्तान थे जिनकी माता क्या थी? हिंदू थी। क्या आंसर होगा इसका? 7 का बच्चों कौन सा आंसर सही होगा? 7 का कौन सा आंसर सही होगा? आसिक अली ने सही आंसर किया है, आसिक अली के अनुसार एकदम सही है। आप काफी अच्छा कर रहे हैं बच्चों। ये डी आंसर इसका राइट आंसर है। इसमें सभी सुल्तानों की माताएं क्या थी? हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, नासिरुद्दीन खुसरो, सबकी माताएं बच्चों क्या थी? हिंदू थी। ठीक है। ये सबकी माताएं बच्चों क्या थी? हिंदू थी। अगला है किसने यह राय व्यक्त किया कि महिलाओं को घर की चारदीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? ये किसका स्टेटमेंट है? ये किसका स्टेटमेंट है कि महिलाओं को चारदीवारी के अंदर रहना चाहिए? ठीक है। और उन्हें चरखा काटना चाहिए। और चरखे का उल्लेख, ये भी प्रश्न आता है बच्चों कि चरखे का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? बच्चों ये स्टेटमेंट अमीर खुसरो और इसामी का है। किसका स्टेटमेंट है?
अमीर खुसरो और इसामी। इसामी की किताब बच्चों जिसका नाम है फुतूस सलातीन। इसामी की किताब का नाम है फुतूस सलातीन। ठीक है। इसी किताब में सबसे पहली बार बच्चों चरखा का उल्लेख आया है। इसी किताब में सबसे पहली बार क्या है, चरखे का उल्लेख आया है। ठीक है। चरखे का उल्लेख आया है। अगला है मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नवस्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है। मोहम्मद गोरी की बच्चों भारत विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में है। मोहम्मद गोरी की भारत विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में है। चलिए क्या आंसर होगा इसका। इसका बच्चों सी आंसर राइट है, तबकाते नासरी। तबकाते नासरी किसकी किताब है, मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब है बच्चों। ये मिनहाजुद्दीन सिराज की है। ये किसकी किताब है, मिनहाजुद्दीन सिराज की है। ठीक है। इसी किताब में बच्चों इसकी विजय का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला है मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे। कौन सा ऐसा पद है मुगल काल का बच्चों जिसके अधिकार क्या थे, असीमित थे। किसके अधिकार बच्चों असीमित थे। किसके अधिकार असीमित थे बच्चों। मुगल काल में कौन सा ऐसा पद है जिसके अधिकार असीमित थे। देखिए असीमित अधिकार बच्चों किसके थे, वजीरे तफवीज का। ये वजीर बच्चों सबसे बड़ा पद होता था। ठीक है। राजा के बाद लगभग बच्चों इसी का पद होता था। इसे आप वित्त मंत्री कह सकते हैं। इसे आप बच्चों क्या कह सकते हैं, वित्त मंत्री कह सकते हैं। ठीक। सबसे बड़ा पद इसी का था। ए आंसर राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से उर्दू शायरी का जनक किसे कहा जाता है। उर्दू शायरी का जनक कौन है बच्चों। उर्दू शायरी का जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर दीजिए, क्वेश्चन नंबर के अनुसार आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर और आंसर दोनों एक साथ लिखने की कोशिश करिए। राहुल यादव जी, अनन्या सिंघल जी। ठीक है। नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते, खुश रहिए प्रशांत जी। तो इसमें क्या आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर है शमसुद्दीन वली। क्या राइट आंसर है, शमसुद्दीन वली। पहले बच्चों ये दक्षिण में थे, बाद में ये उत्तर भारत में आए। ठीक है। और जिस परंपरा की शुरुआत बच्चों इन्होंने किया, इसे गुलाम अली ने आगे बढ़ाया बच्चों। सॉरी गुलाम अली ने, उनका क्या नाम था बच्चों, जो नाम नहीं उसका याद, उनका याद आ रहा है बच्चों, बड़ा फेमस नाम है जिन्होंने गजल के लिए उनको जाना जाता है। गुलाम अली ही तो हैं, सॉरी गुलाम अली ही है बच्चों। ठीक है। शमसुद्दीन वली थे उर्दू शायरी के जनक। निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद गोरी का दास नहीं था। कौन एक बच्चों मोहम्मद गोरी का दास नहीं है। ताजुद्दीन यल्दोज, ऐबक, इल्तुतमिश। कौन इसमें गोरी का दास नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा।
वेरी गुड, डी आंसर राइट आंसर है बच्चों। इल्तुतमिश जो है ये ऐबक का दास था। ये किसका दास था? ऐबक का दास था। ये जो है ये ऐबक का दास है बच्चों, ठीक। इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि ऐबक क्या था? पहले से ही गुलाम था, और ये गुलामों का गुलाम था बच्चों। ये क्या है? गुलामों का गुलाम है, ठीक है। अगला है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए। कौन इसमें सुमेलित है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है बच्चों? कौन इसमें सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है? सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए। बदायूनी, इसामी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, कौन सी किताब बच्चों किसकी है? इसको सुमेलित करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13। इसका बच्चों डी आंसर राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। बदायूनी की रचना क्या है? मुल्तकबुत तवारिक, ठीक है। इसामी की रचना फुतूस सलातीन है। मुल्ला दाऊद की रचना बच्चों चंदयान है। और कुतुबन की रचना मृगावती है, ठीक। तो ये आप सुमेलित कर सकते हैं, इसको सुमेलित कर सकते हैं। अगला है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए। अलबरूनी, एनुल मुल्क मुल्तानी, अमीर खुसरो, फ़ख्र मुदाबिर, तारीख़ फ़खरुद्दीन मुबारक शाही, खजानुल फुतूह, इंसा अल महरू और तारीख़ हिंद। क्या आंसर होगा इसका? चलिए सुमेलित करिए, फटाफट जल्दी करिए। क्या आंसर होगा बच्चों इसका? क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बच्चों, अभी तक राइट आंसर नहीं आया है किसी का। चलिए बी इसका राइट आंसर बच्चों। 3-4-3-2-1 यानी अलबरूनी की रचना तारीख़ हिंद है। इनाउल मुल्क मुल्तानी की रचना बच्चों इंसाए महरू, ठीक है। और अमीर खुसरो, खजाइनुल फतूह और फ़ख्र मुदब्बिर, तारीख़ फ़खरुद्दीन मुबारक शाही, ठीक। तो ये आप सुमेलित कर सकते हैं इसको। अगला है उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति थी। यह स्टेटमेंट किसका है बच्चों? ये स्टेटमेंट किसका है? और यही कहते हैं बच्चों कि तुर्कों के आगमन के बाद भारत में तृतीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। इनका ही स्टेटमेंट है कि थर्ड नगरीकरण, थर्ड नगरी क्रांति की शुरुआत बच्चों इन्होंने बताया है तुर्कों के आगमन से। तो वो कौन से इतिहासकार हैं? कौन से इतिहासकार है बच्चों उन्होंने? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। पवन कुमार, थैंक यू बेटा। इसका कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इरफान हबीब, के निजामी, आरपी त्रिपाठी, यूसुफ हुसैन। इसका राइट आंसर बच्चों एम हबीब, एम हबीब बच्चों इसका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है।
एम हबीब इसका राइट आंसर है। इरफान हबीब साहब। अगला है निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था, किसका वजीर था निजामुद्दीन जुनैदी बच्चों? निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए, क्या आंसर होगा? राहुल, चलिए फटाफट। विकास कुमार, क्या आंसर होगा बच्चों? इसका राइट आंसर नहीं 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 नहीं, सॉरी, अभी गलत आंसर आ रहा है। जुनैदी बच्चों फेमस है, किसका वजीर था? जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर है, ठीक है, जो निम्न जाति का था बच्चों। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने सभी निम्न जात के लोगों को पद से बर्खास्त कर दिया था, लेकिन जुनैदी को उसने पद से बर्खास्त नहीं किया था। यही जुनैदी इल्तुतमिश के मरने के बाद बच्चों रजिया के विरुद्ध क्या करेगा? षड्यंत्र करेगा। रजिया के विरुद्ध क्या करेगा? ये षड्यंत्र करेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद है? निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद है? सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी, कौन सा एक इसमें शामिल नहीं बच्चों? अपवाद है। क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा? ए, वेरी गुड। कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों फिरोज शाह के खुतबे में शामिल नहीं है। ऐबक को उसने बच्चों फिरोज शाह खुद माने फिरोज तुगलक ने अपने खुतबे में शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये गुलामी से मुक्त नहीं था, ये दास्ता से मुक्त नहीं था बच्चों, इसलिए उसको इसको एज अ सुल्तान उसने अपने में शामिल बच्चों नहीं किया। ठीक है, इसलिए वह सुल्तान के रूप में इनको शामिल नहीं करता है। कौन सही सुमेलित थे बच्चों? बारबक लेखाधिकारी, मुशरिफ गुप्तचर, मुतसर्रिफ शाही कारखाना, बरीद दरबारी शिष्टाचार। कौन सा इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों सी सही है। मुतसर्रिफ बच्चों ये शाही कारखाने का प्रमुख भी होता था और नैतिकता का रक्षक भी होता था बच्चों, नैतिकता की जांच पड़ताल भी। बरीद क्या था? गुप्तचर था। ठीक, मुशरिफ क्या था? लेखाधिकारी था। ठीक, बरबक दरबारी शिष्टाचार से संबंधित था। यहां पर उल्टा कर दिया था, तो इसमें सही आंसर क्या है? गुप्तचर, मतलब बच्चों मुतसर्रिफ आपका सही आंसर है। ठीक, मुतसर्रिफ इसका राइट आंसर है। अगला है सुल्तान महमूद गजनवी की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुल्तान महमूद गजनवी की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था?
महमूद गजनवी की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? 19 का क्वेश्चन नंबर 19। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या बच्चों? धन संग्रह। इसका राइट आंसर क्या होगा? धन संग्रह। ठीक। कौन सा इतिहासकार बच्चों इसमें मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? कौन सा मंगोल बच्चों इसमें बंदी बनाया गया था? कौन सा इतिहासकार? थैंक यू इसके लिए। इसमें से एक ऐसा इतिहासकार है जिसे मंगोलों ने बच्चों बंदी बना लिया था। वह इतिहासकार कौन है? अमीर खुसरो। वह इतिहासकार बच्चों कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को बच्चों मंगोलों ने क्या किया था? बंदी बनाया था। अमीर खुसरो को मंगोलों ने बच्चों बंदी बनाया था। और इसमें से बर्नी और खुसरो दो ऐसे इतिहासकार हैं बच्चों जिन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। ठीक है, 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था बच्चों दोनों लोगों ने। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया? कौन सा इतिहास का कौन सा सुल्तान बच्चों ऐसा था जिसने इस्लामिक महिलाओं को दिल्ली की मज़ारों पर जाने से क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों। आंसर करिए फटाफट। बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ऐसा व्यक्ति था बच्चों जिसने मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर की मज़ारों पर जाने से क्या किया था? प्रतिबंधित कर दिया था बच्चों। इसने मज़ारों पर जाने से बच्चों महिलाओं को क्या किया था? प्रतिबंधित कर दिया था। अगला है, भारत अरब नहीं, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है? दारुल इस्लाम का मतलब होता बच्चों कि इस्लामिक राज्य। दारुल इस्लाम का मतलब है इस्लामिक राज्य। किसने ये माना था बच्चों कि भारत को एक इस्लामिक राज्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पर बहुमत जनसंख्या क्या है? हिंदू है। क्योंकि यहाँ बहुमत किसका है बच्चों? हिंदुओं का है। इसलिए भारत को एक इस्लामिक स्टेट नहीं बनाया जा सकता। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट बच्चों किसका है? ये स्टेटमेंट आपके
चलिए आंसर करिए फटाफट बच्चों, आप लोग पीछे क्यों चल रहे हैं बच्चों? एक बार लाइक एंड शेयर तो कर दीजिए कम से कम। तो ये स्टेटमेंट बच्चों किसका है? ये स्टेटमेंट इल्तुतमिश का है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? इल्तुतमिश का। अगला है निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहु जातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया? कौन ऐसा शासक था बच्चों जिसने अपनी सेना में हिंदुओं को क्या किया? शामिल किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। अपनी सेना में हिंदुओं को किसने शामिल किया था बच्चों? महमूद गजनवी। वेरी गुड, पहला आंसर से माने बी आंसर राइट आंसर बच्चों। हालांकि कुछ स्तर पर कासिम ने भी शामिल किया था, लेकिन यहां पर राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। ठीक, इसने अपनी सेना में हिंदुओं को क्या किया था बच्चों? शामिल किया था। इसने अपनी सेना में हिंदुओं को शामिल किया था। अगला है, अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी के में उत्तर भारत पर शासन किया? कलचुरी, हिंदुशाही, गाढ़वाल, परमार। बच्चों बताया हूं इसका आंसर आप लोगों को। ठीक है, इसका आंसर आपको पता है। चलिए बोलिए क्या आंसर होगा बच्चों? इसका 24 का आंसर होगा 24 का बी बच्चों, राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। हिंदुशाही शासक, जो उसका शासक कौन था बच्चों? जयपाल। ठीक, जो गजनवी से हारने के बाद अग्नि में, चिता में अपने आप को क्या करता? जला देता है। तो इनको बच्चों हिंदुशाही वंश के राजाओं को कुषाणों का उत्तराधिकारी बताता है कौन? अलबरूनी। किस किताब में? तारीख ए फिरोज शाही में। तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तक में बच्चों हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल को वो कनिष्क साम्राज्य का उत्तराधिकारी मानता है। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, सभी लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। अगला है, मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किसने किया? मदरसा ए मुइज्जी। मदरसा ए मुइज्जी बच्चों ये क्या था? ये विद्यालय था। मदरसा ए मुइज्जी क्या है? ये बच्चों विद्यालय है। ठीक है, शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना कौन करता है?
अंकुर दीक्षित ने सही आंसर किया है। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर है मदरसा मुज्जी की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था बच्चों? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो बाद में नसारिया कॉलेज की स्थापना बच्चों कौन करेगा? रजिया करेगी, नसारिया। ठीक है, ये भी क्या था? विद्यालय था। तो इल्तुतमिश बच्चों शिक्षा की शुरुआत करता है, इसको भी पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपके 25 क्वेश्चन थे और ये इसके बच्चों आंसर है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो बच्चों एक बार सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट सभी लोग। तो ये रहा बच्चों आज की प्रैक्टिस सेशन आपका जो है, अभी तक जो आपने पढ़ा था उससे हमने प्रैक्टिस कराने की कोशिश किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बच्चों अच्छा लगा होगा। तो बच्चों लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। ठीक है, चलिए थैंक यू इसके लिए बच्चों आप सभी लोगों को। थैंक यू हमारी तरफ से सभी को।